नमस्कार। वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मेरा नाम है कृष्णा और मैं हूं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो छोटे छोटे शब्दों की। एक शब्द है व्हाट टाइम और एक है व्हेन। अगर मैं इंग्लिश में देखता हूं तो ये दोनों ही शब्द अलग अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन कई बार हिंदी आप लोगों को कंफ्यूज करती है। दोनों ही शब्दों में हिंदी कई बार ऐसे कंफ्यूज करती है, जैसे हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं कि भाई आप खाना कब खाते हो, आप ऑफिस कब जाते हो, अच्छा आप जगते कब हो, आप सोते कब हो। यहाँ पे मैं कब शब्द का बार बार यूज कर रहा हूँ। दूसरा एक और सवाल है, आप पिछली बार दिल्ली कब गए थे या आप आखिरी बार दिल्ली कब गए थे। आप अपना जन्मदिन कब मनाते हो, आपने ये फ़ोन कब खरीदा था, यहाँ पर भी कब है। और पहले जो क्वेश्चंस मैंने यूज़ किए कि आप लंच कब करते हो, आप ऑफिस से कब छूटते हो, ऑफिस कब पहुंचते हो, तो इसमें भी कब है। लेकिन दोनों ही शब्दों में अंतर है। जब मैं कब लगाता हूं तो यहाँ कब का मतलब अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो ट्रांसलेट करने के हिसाब से होता है व्हेन। लेकिन मैं दोनों ही शब्दों में व्हेन नहीं लगा सकता, दोनों ही सेंटेंसेस में मैं व्हेन का यूज़ नहीं कर सकता। जब मैं कहता हूं आप लंच कब करते हो, आप कब जगते हो, तो वहां पर कब का मतलब होता है कितने बजे, क्योंकि व्यक्ति लंच रोजाना करता है, व्यक्ति रोजाना नहाता है, व्यक्ति रोजाना जगता है। तो वहां पर अगर मैं कहता हूं कि भाई आप कब जगते हो, आप कब सोते हो, तो कब का मतलब ये नहीं है कि वो कौन से दिन सोता है या कौन से महीने सोता है, ये तो सवाल ही गलत हो जाएगा। बेसिक सेंस ये कहता है कि व्यक्ति हर रोजाना सोता है, हर रोजाना जगता है। यहाँ सेंस ये है कब का कि आप कितने बजे, यानी कि घड़ी में कितने बजे होते हैं जब आप जग रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरा सेंस टाइम से है तब मैं लगाऊंगा व्हाट टाइम। ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि कब का मतलब व्हेन नहीं होता और कब का मतलब व्हाट टाइम भी नहीं होता। डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करेगा सेंस के ऊपर कि पूछने वाले व्यक्ति के मन में सेंस क्या है। अगर उसके मन में ये सवाल है कि भाई घड़ी में कितने बजे होते हैं, एएम और पीएम, जैसे आप कब जगते हो, तो यहां पर मैं व्हाट टाइम लगाऊंगा कि व्हाट टाइम। और दूसरा मैं कहता हूं कि भाई आप जन्मदिन कब मनाते हो। अब जन्मदिन कोई व्यक्ति रोजाना तो नहीं मनाता, कोई भी व्यक्ति रोजाना जन्मदिन नहीं मनाता। मैंने कहा आखिरी बार आप दिल्ली कब गए थे, तो यहाँ पे जो सेंस है कि आप आखिरी बार दिल्ली कब गए थे, ये पेन आपने कब खरीदा, ये फ़ोन आपने कब खरीदा, ये शर्ट आपने कब खरीदा, तो यहाँ पूछने वाले का जो सेंस है वो है या तो डे से है कि कौन से दिन खरीदा था, कौन से दिन आप दिल्ली गए थे, या डेट से है, तारीख से है उसका सेंस कि कौन सी डेट में आपने ये शर्ट खरीदा, कौन सी डेट में आप दिल्ली गए थे। या फिर उसका जो सेंस है पूछने का वो ईयर से है कि कौन सी ईयर थी वो, जैसे आपने ये लैपटॉप किस ईयर में खरीदा था, आपने ग्रेजुएशन कब किया था, तो ग्रेजुएशन कब किया था यहाँ सेंस ना तो डे से है, ना तो मैं ये कह सकता कि भाई मैंने ग्रेजुएशन संडे को किया था या मंडे को किया था, डे से सेंस है ही नहीं। मंथ से, डेट से भी सेंस नहीं है, डेट से भी सेंस नहीं है। और एक और शब्द है मंथ, मंथ से भी नहीं है। यहां सेंस है ईयर से कि आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन किया था। सो फ्रेंड्स, जब मुझे डे, डेट, मंथ और ईयर, ये चार शब्द, यानी कि अगर मेरे दिमाग में, मेरे विचार के अंदर, मेरे मन में अगर डे पूछना है, डेट पूछना है, मंथ पूछना है, ईयर पूछना है, तब मैं व्हेन लगाऊंगा कि व्हेन। और अगर मेरे मन में ये है कि कौन सा समय होता है जब आपने एक्शन किया था, किस समय किया था, या एक्शन करने का आपका समय क्या है, तो जब मेरा आशय, जब मेरा सेंस एएम और पीएम से होगा, अगर मेरा जो सेंस है पूछने का एएम और पीएम का है, तब मैं व्हाट टाइम यूज करूंगा। और अगर डे, डेट, मंथ और ईयर का है तब व्हेन लगाऊंगा। हिंदी पर नहीं जाना, क्योंकि हिंदी में दोनों ही बार कब आ रहा है कि भाई जगते कब हो आप, ये बताओ वो कब आ रहा है। तो यहां मुझे ये देखना है कि इस बार कब का मीनिंग क्या है और इस बार कब का मीनिंग क्या है। अगर सेंस कब का
टाइम से है, घड़ी वाले समय से है, तब मैं व्हाट टाइम लगा दूंगा। और कैलेंडर वाले समय से है, कैलेंडर वाला समय मतलब डे, मंथ, ईयर या डेट, इनसे है तब मैं वैन लगाऊंगा। जैसे लंच कब करते हो आप, तो लंच कब करते हो, तो यानी कि सेंस क्या है मेरा, व्हाट टाइम, एएम और पीएम वाले समय से कि घड़ी में कितने बजे होते हैं जब लंच होता है आपका, तो व्हाट टाइम। और दूसरी चीज क्या है, अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो मैं मेरे पिछले वीडियोस में भी क्लियर कर चुका हूं कि जब प्रेजेंट की बात होती है तो डू आता है, व्हाट टाइम डू, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मैं इसे टाइम वर्ड कहता हूं हमेशा। सो व्हाट टाइम डू, सामने वाला है व्यक्ति यू, तो मेरे 3 शब्द हो गए, व्हाट टाइम डू यू, ये मैंने पकड़ लिया कि सर व्हाट टाइम डू यू। और नेक्स्ट है काम का करना, एक्शन। तो मेरा एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मुझे कोई ग्रामर को रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे याद रख लेना है। समय की बात कर रहा हूं इसलिए व्हाट टाइम लगा रहा हूं, वर्तमान में बात कर रहा हूं डू लगा रहा हूं, अगर काम के करने की बात कर रहा हूं तो एक्शन लगा रहा हूं। अब एक्शन कोई सा भी लगा दीजिए, जैसे आपने पूछा टेक लंच, या अगर ब्रिटिश इंग्लिश में कहूंगा तो हैव लंच भी हो जाएगा। तो व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, या व्हाट टाइम डू यू, अगर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं ये फॉर्मल भी मानी जाती है, तो व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। या फिर तीसरा आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, व्हाट टाइम डू यू ईट लंच, कि आप लंच कितने बजे करते हैं। ऐसे ही डिनर का पता करना होगा तो व्हाट टाइम डू यू टेक डिनर, व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप कितने बजे सोते हैं। अच्छा, अब व्हेन क्या है, व्हेन ये है आपने शर्ट कब खरीदा, या आप जन्मदिन कब मनाते हो, इसको पकड़ते हैं पहले, आप जन्मदिन कब मनाते हो। सो यहाँ व्हेन यानी कि मैं व्यक्ति से जब जन्मदिन कब मनाते हो तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, एक तो डेट जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी डेट होती है, दूसरा मंथ जानना चाह रहा हूँ कौन सा महीना होता है और कौन सी तारीख होती है जब आप जन्मदिन मनाते हो। जैसे कोई व्यक्ति कहता है सब 10 जनवरी को मनाता हूँ, 15 जनवरी को मनाता हूँ, तो यहाँ एक डेट है और एक मंथ है, तो जब मुझे डेट, मंथ, डे और ईयर पता करना होगा तब मैं व्हेन लगाता हूँ, व्हेन। और वर्तमान की बात करूंगा तो डू यू, व्हेन डू यू, और फिर हो जाएगा सेलिब्रेट, एक्शन आ जाएगा, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना जन्मदिन कब मनाते हो। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं पास्ट में लेकर के जाऊं फ्रेंड्स, तो पास्ट में क्या होता है कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं सरल तरीके से कि डू का सिर्फ डिड कर लेना है, कि व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट टाइम, आखिरी बार आपने अपना बर्थडे कब मनाया था। तो जब मैं पास्ट में जाऊंगा तो डिड हो जाएगा, और फ्यूचर में जाऊंगा तो विल हो जाएगा। यानी कि मेरे पास 3 स्ट्रक्चर हो गई, एक हो गई व्हाट टाइम डू यू एक्शन, एक स्ट्रक्चर ये हो गई। इसी को पास्ट में करना है तो डू यू की जगह क्या कर देंगे, डिड यू, और फ्यूचर में पूछना होगा तब कर दूंगा मैं विल यू, कि व्हाट टाइम विल यू एक्शन, व्हाट टाइम डिड यू एक्शन, व्हाट टाइम विल यू एक्शन। जैसे मुझे पूछना है कि कल आप दिल्ली कितने बजे जाएंगे, तब मैं क्या करूंगा, व्हाट टाइम विल यू, और दिल्ली जाने का हो जाएगा गो टू दिल्ली। सो व्हाट टाइम विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, कल आप दिल्ली कितने बजे जाएंगे। पूछना है कि कल आप दिल्ली कितने बजे गए थे, पास्ट की बात करनी है, तो व्हाट टाइम डिड यू गो टू दिल्ली, और कल की बात कर रहा हूं तो यस्टरडे। तो ये तो व्हाट टाइम से अब आप बहुत सारे सवाल बना सकते हो। ऐसे ही व्हेन को ले लीजिए, व्हेन मींस कब, शर्ट कब खरीदा था सर आपने, व्हेन, पास्ट की बात कर रहा हूं, खरीदा था, पास्ट में खरीदा था, तो व्हेन डिड यू बाय दिस शर्ट, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है मेरा, व्हेन डिड यू एक्शन, आपने एक्शन कब किया था। अगली बार एक्शन कब करेंगे, वापस हो जाएगा व्हेन विल यू एक्शन। प्रेजेंट की बात करूंगा तो डू लगा दूंगा, व्हेन डू यू एक्शन। यानी कि कुछ नहीं करना, सरल तरीके से इंग्लिश को सीखिए, उसमें कोई ग्रामर नहीं, कोई ताती ते रहा रही नहीं, कुछ भी नहीं करना। मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बहुत ही सरल है, आप रेगुलर वीडियोस को अगर देखें, जैसे पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, लास्ट 8 डेज लगभग, क्योंकि मैं बीमार था, तबीयत खराब थी, तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आप रेगुलर वीडियोस को देखेंगे तो आप पूरे सीक्वेंस को पकड़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे कि ये ट्रेनिंग जो है कैसे कॉन्सेप्चुअल है, इसमें मुझे टेंस और बिना ग्रामर को सिखाए हुए सही इंग्लिश को बोलना सिखाया जा सकता है, सही इंग्लिश को बोलना आप सीख सकते हैं, और ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होगा। बस आप एक बार फॉलो करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।